चाचा राम राम। राम 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 राम। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गए चाचा। और सुनाओ भाई, ठीक हो? चाचा हम तो ठीक है, पर हमें तुम ठीक नहीं लग रहे। ना ना, ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। चाचा 3 महीने हो गया मैंने गए हुए, 3 महीने से तुम्हारा यही हाल है। चाचा अमन अपने माँ बाप की गेल है और खूब खुश है, खूब बढ़िया है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अरे यार, बुढ़ापे का सहारा यही हो। पहले बेटा धोखा दे के चला गया, अब ये पोता भी धोखा दे के चला गया। चाचा रविंदर वाल ले तो गए हो, पर तुम्हें पता हो रविंदर हर की नौक में दम कर देगा। अमन नो में बाको वो दिल में आता हो, दिमाग में नहीं। यार मैं सब कुछ नहीं बचा, जीने की इच्छा खत्म होगी मेरी तो। मरूंगा मैं तो, कूद के मरूंगा यहाँ से। अरे चाचा चुप हो, अच्छे ना लगते रोते हुए यहाँ उम्र में। हमारे तुम कहाँ समझ रहे हो, वहाँ का कोई ना कोई मतलब होएगा। जा करके हो गए हो। कुछ ना बचा ज्ञान, कुछ ना बचा। चाचा हमारी तो इतनी औलाद लीचड़ लिगड़ की, मैं कहाँ बताऊँ तुम्हें। कुछ ना बचा मैं। चाचा कहाँ बताओ, तुम घर को चलो, खड़े हो जाओ, चलो। मैं ना जा रहा भैया कहीं भी, अब मैं ना जा रहा। अब तो श्यामलाल यही समाधि लेगा। बता दो कोई नया नंबर है, कोई तगा दिया हो तो जो कह दी जब मर गया श्यामलाल तो 6 तारीख के पत्ता में आ जाइयो। हेलो हेलो, कौन बोल रही है भाई? रघुवीरी बोल रही हूँ। रघुवीरी बोल रही हूँ। हेलो रघु, क्या बात है? कहाँ हो श्यामू? आपके दिल में? मजाक मत करो श्यामू, बुलंदशहर में नुमाइश लगी हुई है, वहाँ लेके चलो ना। अरे तो रघु जी आप क्यों टेंशन ले रही हो? आप आधे घंटे रुको, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है श्यामू। भाई ज्ञान जी और आदमी जी, क्षमा चाहूंगा, आज मरना कैंसिल, फिर कभी देखेंगे, ठीक है ना? भैया क्यों तुम्हें लग रही हो बुड्ढा दुखी है, ड्रामे कर रहा हो तो? अरे आदमी यू 1 नंबर का ड्रामे बाज है, 1 नंबर का ड्रामे बाज है पूरा। यू वो तो भला हो रामलाल का जो वान है अपना पुराना घर रविंदर के नाम कर दिया, अन्य यू बुड्ढा यू तो वान हो देता एक तेल धंधे को भी जगह। देख लो फिर भी यू बुड्ढा उन रविंदर की जॉन को आ रहा हो। अरे मरंदे पकड़ने पड़े को, फकंदे पड़े को, चल चलो हमें कहा ले लो। हाँ हमें खोमा खोम की जो। यह घर के सारे काम मेरे जुम्मे है, किसी शर्म ना आती बिल्कुल भी। एक हुए शहर में शॉपिंग करते डोला है, नूना घर के काम में हाथ भी बटा दूं, और किसी को का कहूँ मैं जब मेरे ही सिक्का खोटा हो। मेरा बेटा का ही काम करना है, बस अपनी बहू के शौक मौज पूरे करवा रहा है। नूना देखे कि मेरी माँ बुढ़ापे में काम करे, मेरी तो जिंदगी खराब है बिल्कुल। अम्मा राम राम। अरे बेटा निंदर, ऐसा का खरीद लाया तू जो इतना टाइम लगा दिया? सुबह का निकला हुआ तू, कैसे पूरा बाजार ही खरीद लाया आज? अरे मम्मी टाइम लगी जा जब शॉपिंग करने जावे है तो। और फिर पार्लर भी तो गई हूँ। कहाँ है पार्लर में? कैसा कोई शादी ब्याह है जो पार्लर में सस्ती डोल आई हूँ? मम्मी जी आईब्रो बहुत बड़ी हो गई थी, आईब्रो बनवाने गई थी मैं। अच्छा, हमारी आईब्रो 2 साल से ना बनी, का तेरे पापा जी ने घर से भगा दी मैं। है अन्यानी बिल्कुल हद्दी करे है।
अब मम्मी तुम्हारे तुम यहाँ के पीछे पड़ी रहे हो। जाओ जी आप अंदर जाओ। या के पीछे न पड़ू तो तेरे पीछे पड़ू, हराम जादे। मजनू हो रहा, बिल्कुल लुगाई का गुलाम हो रहा है। तेरा बाप सुबह से खेतन पे पड़ा है, वहाँ को रोटी कद जाऊंगी, पूरे दिन लुगाई की गुलामी करते रहे। माँ बाप तो बिल्कुल मरे समझ लिए तुमने। मैं ही देख आऊंगा रोटी भी, वो कौन हीरो उन्हें देख के आ सके हो? बाकी न पता मोए, वहाँ वीडियो बाजी से फुर्सत मिलेगी तभी तो रोटी देकर आएगा हूँ। तुमने बिगाड़ रखा हो। कौन धर गया रोटी? टिफिन में गाली धरिया रसोई में, जले जब दिया। अब तो मैं लेके जा रहा हूँ, वो कहीं जाना अर्जेंटली, वहाँ भेज दीजिए खेत पे ही। ठीक है भेज दूंगी, जा। वाह झोला मछली काट के ना टोंट पे धर दे, अभी आएंगे जब खाएंगे। बे कैड़ा बहुत है यार, ये गन्ना तो है श्यामलाल वाले खेत में फोका गन्ना तो। ज्यादा कैड़ा है। कर तो निपटा काम को जल्दी। चाचा नमस्कार। अरे नमस्कार बेटे, तो अपने पापा को भूखा मार दिया था ना, खाना टाइम पे ना पचाता है यार। अरे चाचा बाजार चलोगा, वहाँ लेट होगा। हाँ भैया देखो, शहर बाजार जाए पीछा आदमी टाइम लगी जाता। आ जाओ चाचा, तुम भी खा लीजिए। ना ना भैया, अरे छिके बैठे, घर से खा के तो चले ही जाए भी। चलो ठीक है चाचा। वह खाने की आदमी खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, मुझे लग रहा है राय तो छुकवा खिलाया। ठीक है यार, ये गन्ना कहाँ से लाया तू? मैंने सुना श्यामलाल के खेत में जो गन्ना ना बहुत ही मीठा है, लगा ले शहद के माफिक। वहां साफ करवा किसी दिन। पापा आ जाओ, रोटी खा लो। अब आया और रोटी न लेके, सुबेरे से खेत पे लग रहा हूँ, यूँ टाइम हो लिया। एक तो बिजली नट दिमाग खराब कर रखा, ऊपर से तुम और कसर मत छोड़ो। मैं तो बाजार गया मीनू लेके, वो क्या पता है मन तुम्हें रोटी देने न आएगा। है कहाँ ही नालायक, हमें कहा पता कहाँ डोल है, तुमने चढ़ा रखा हो। बिगड़ के नौस हो रहा को या सुधारूंगा। तुम पे ना सुधरे कोई भी। लो खोल लिया खाना, पूछ पूछ पूछ। भैया भर का खेत था ना। आ जाओ भैया बैठो, दो क्यारी रह रही है अभी भरो नो। हाँ तो कौन सी परेशानी आ गई, भर जाएगा यार, देख रहा आदमी है। कितनी बाबली बात तो कर रहे हैं भैया रविंद्र, लाओ खाना लो यार, भूख लग रही है। आ गई, आ जा। कहाँ कोई से अच्छा दलिया बनवाया बेहतरीन वाला, इसको निकालिए भैया। या मैं कहा अंदर ही काल यार, क्या देख रहा भैया यार तू। ले इसको, ले बड़े वाले को तू। हाँ यार, सलाज भी है कुछ, अरे सलाज को तो दे दे रविंदर। तुम कह रहो सलाज खीरे में भैया मौज आ गई। ले ले हमें। अरे कुछ लाई बाजार से खाने को, या बस अपने कपड़ा लत्ता और ये भौई छिलवाई? कहाँ मम्मी, इतने कंजूस है ये, कुछ नहीं दिलाया इन्होंने मुझे। जैसे हमें पता ना, पूरा गुलाम है, पूरा बाजार खरीद के लाई है, हमें सिखा रही है। मम्मी भूख लग रही है बहुत जोर से, रोटी बता, रोटी कौन धरी है? बेटा रोटी तो खत्म हो गई, तो एक काम कर, सामने खरक है, वहाँ भैंस बंध रही है, और भैंसा ने कती ताजी ताजी गोबर कर रखो, तू वहाँ खा ले, और जितना खाया जा खा ले पेट भर के, और जो बचा है वहाँ फेंक दियो।
या के बाबा ने घना ही बिगाड़ दियो या उत्ते थोड़ी देर डोल अंदर थोड़ी देर बाद बनी बेटा एक रोटी तेरी इबादत। बाबा को ज्यादा ही लाड लो। अरे राम तेरी ही माया भैया। अरे ये मिठाई कहाँ से आई? वो कहाँ पता टांट पे धरी। टांट पे धरी? सुबह तक तो नहीं टांट पाओ कहाँ से आ गई? अरे मीनू तू तो ना लाई? नहीं नहीं मम्मी, मैं तो नहीं लेकर आई। ए हराम ज्यादा ही केले खा रहा हमें भी खवा दो। यार उससे बड़ी जोर की है, मेरे तो बहुत देर से जी कर रहा मीठा खाने को। ओ मजा आ गया मम्मी। मम्मी अपने कलिए पकड़ तुम देखो बोलो तू। बेटा लोटे मत ना, तो एक काम कर खेत पर को चले जा, वहाँ तेरा बाप अकेला हो। यूनिंदर तो बस रोटी देने गया या कुछ काम है तो चला जा वहाँ। हाँ मैं ना मम्मी, मैं तो लोटू देगा थक गया मैं सुबह रेसू। तू काय में थक गो उतने पूरा दिन तो तू दुनिया भर में हाण तो डोले है। अब फिर घूमने फिरने में थक जा आदमी, टांग ना हो टांग दुख है। चल ठीक है सो जा। अंदर रुकिए। भाई भर का थारा खेत? अभी ना भरा बाबा, 2 क्यारी रह रही है। अरे यार मैं भी भरता। चल कोई बात ना, बाद में भर लूंगा। हाँ बाद में भर लीजिए बाबा। अरे बाबूजी तो सो रहे हैं। ये सोन दे यार, काहे को रात बढ़ावे है अब। अरे हम ना बढ़ा रहे राड़ वाड़, सुवा लो या पाम और दबवा दो या के 2-4 पे। मीनू भीतर को आइए। कहाँ है? अभी तो बाहर से आया। मीनू आइयो अंदर को, कहाँ धरो अंदर है? मीनू आइयो मीनू आइयो। मैं आती हूँ, आप चलो। हाँ कुछ काम है। आती हूँ। लौंडा तो दुनिया के, पर इतना बड़ा मजनू हमने किसी को ना देखा। दिन रात लुगाई के पीछे लगा रहे, लुगाई के अलावा तो यहाँ कुछ दिखे ही ना। बहुत बड़ा मजनू है भैया, कुछ ना कह सके हम तो। अरे मेहतारी, टौन पे पेठे की मिठाई धरी किन्ने ली? पेठे की मिठाई कैसी हो भैया? ये पेठे की मिठाई लाला, जब से हमारा बिया हुआ हमने तो बस पेठे की सब्जी खाई है। अब पेठे की मिठाई तो हमने बचपन में खाई जब हम छोटे छोटे, हमें ना पता कहाँ है। अरे अभी लेके आया बाजार से। ओहो एरी हरामजादी, अभी तो तू नू कह रही कुछ ना दिवाया, बड़े कंजूस है ये। तू तो अभी सु तेर मेर करने लग गई, अभी सु कोर्चा करने लग गई। यूं सिखाया तेरे पिहरियान ने। बड़ी हराम औरत है भाई तू, बहुत ज्यादा। मम्मी जी ऐसा है, मेरे पियर वालों को बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। जब देखो तब आप मेरे पियर वालों को कोसती रहती हो। हर तीसरे दिन आपका ये रह गया, आपके घर से लेके कुछ खा रहे हो? अरे तू भीतर को जा, क्यों मोड़ मार रही है इनसे? आप भी मुझे ही बोलते रहोगे, अपनी माँ को कुछ नहीं बोलोगे? ए कहा महाभारत उठा रखी है यहाँ के। अरे मम्मी तू चुप हो जा, क्यों मोड़। हरामजादे मौसू कह रहा, मिठाई पहले खाई। ओए तूने खाई मिठाई? हाँ मैंने खाया, ऐसे ही खाऊंगा। कैसे करूं? अब हम करेंगे तेरा इंतजाम। अरे तो करना। अरे हम भी परेशान हो गए इतने दिन से, ये भी परेशान हो गए इतने दिन से, कर फिर करो। ऐसा है जी, मैं बहुत हो गई हूँ परेशान, अब होना है मुझे अलग। अरे तो हो जा, कौन रोक रहा तो ले अपने खसा में निकल यहाँ से। पिट जाएगा, चुप बैठ जा। कैसे चुप बैठ जा? तेरा कर्जा ले रखा, चुप बैठ जा। लगा हटा हाथ है अपने लुगाई से ना कहेगा एक बार भी। हमारी पूछनी मम्मी जी का कह रही आई।
मतलब मेरा बहस करना दिख रहा है, अपनी बेहतारी को नहीं देख रहे कि वो मेरे पीहर को क्या क्या बोले जा रही है, बस मुझे ही बोले जा रहे सारे के सारे। तुम चुप हो जाओ, मैं कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। बात सुनो खुल के। हमारी मम्मी तो ऐसी बोलेगी जिस पे जो बिगाड़ो जा ना, जिसके दिमाग में गलतफहमी बढ़ रही हो वो निकाल लीजो। अरे कहा हो रहा हो? पापा जी थारी बहू धमका रही है भाभी, और थारा बड्डा लोना खूब साथ दे रहा अपनी बहू को, बेचारी डर रही है। ए जी न्यारे कर दो इन्हें, 2 साल हुए ना ब्याह को और न्यारे होने को जोर भर रही है ये। तौबा यार, क्या जमाना आगा। देख रहा है आदमी तू, माँ बाप औलाद को पढ़ाए लिखाए ब्याह के काबिल बनाए, और ये औलाद 2 साल होते ही ब्याह को माँ बाप से अलग होने का फरमान सुना रहे। मैं लानत है यार ऐसी औलाद पे भी। है भाई खालिद, तू तो अपने निकाह से 15 दिन बाद ही न्यारा होगा अपने अम्मी अब्बू से, तो अपने लालत रहो हिसाब से। आदमी धरा झेंदे मौके की नजाकत को समझ ले। जब इस घर में 2 चूल्हे चलेंगे तो 2 जगह अलग चाय मिलेगी ना। हाँ सही कह रहा हूँ। डलवा दे, फटाफ डलवा दे। करो बात करो भैया रविंदर, बात करो आगे की। भैया मैं भी तुमसे परेशान आगो रोज रोज की, तुम न्यारे हो ही जाओ। बुला भैया बुला, 50 बुला, बर्थडे वाले बुला, तू भी बुला ले। 2 आदमी अपने है ना, और 2 इधर से हम हैंगे। लाली अब तेरी पक्की है, न्यारी होवेगी। हाँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। देखो जी भैया, ऐसा गुस्ताखी के लिए तो माफी चाहूंगा। यहाँ पे तमाम हजरात जो बैठी है, अगर मुझे बोलने का मौका दे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ हाँ बोल, कह तू भी अपनी बात धर। तो मसला ये वाला है, अगर आपको इस घर में लड़ाई झगड़ा बंद करवाना है ना, तो इस अमन को घर से ही निकालो। इस जाहिल ने पहले चाचा श्यामलाल की नाक में दम कर रखा, अब इस घर में रायता फैला रिया, इसको निकालो इस घर से। और पंचायत इजाजत दे तो कुछ मैं भी कहना चाहूंगा। हाँ बेटा हाँ, तू भी कह। अगर यह पंचायत को कोई फैसला चाहते हो, परिणाम चाहते हो, तो चाचा खालिद हंसू भगाओ। ए भैया रविंदर, अपने हरामी लौंडे को धमकाओ। किस कदर कल तल्फाज निकाल लिया मेरे लिए। अरे चुप बैठ जा तू। चुप ही बैठे हैं हम तो। भैया रविंदर, तू अपनी समझदारी से इन दोनों को न्यारे कर दे, लड़ाई बढ़ाने में कोई फायदा ना। चाचा मो तो भी न्यू भी ना पता, इनको बीच का है बात पे हुआ आज घर में। पेठे की मिठाई लाया मैं, यूं कुत्ता सारी खागा। अरे मौको अकेले क्यों कह रहा हो, आधी मम्मी ने खाई। ओ हरामजादे, मेरा नाम क्यों उछाल लो 4 आदमी में। हे मम्मी 4 आदमी कहो, एक ही तो आदमी था, उधर बैठो। चाचा देखो, हमें अपने घर की लड़ाई करनी है खत्म। यू एक काम करेगा, यू अपनी बहू लेके नीचे रह लेगा, हम रह लेंगे ऊपर। हम क्यों रह लेंगे नीचे, हम तो ऊपर रहेंगे जी, ऊपर। दाढ़ी ऊपर रहेगी और हमारे सिर पे नाचेगी, और हम तो नाच देंगे, दाढ़ी काट दूंगी बीच में से। अरे कैसा आफती आ गई फूलवती, तू ही छोटे बाप की बन जा, या ये ऊपर रह लंदे हैं। अरे लाली धल्ले तो अपने सामान ऊपर, ये नीचे रह जाएंगे, तुम ऊपर रह जाओ। ठीक है ताऊ जी, मैं रह लूंगी। चलो जी, हो गया फैसला। तो एक तरफा फैसला हो रहा, बताओ कोई तरीका आयु। या घर में हमारी मम्मी चलनी चाहिए, हमारी मम्मी पहले हुआ चल, या भाभी करी है। तू चुपचाप बैठ जा, पेठे की मिठाई खा के तेरा पेट नहीं भरा। पेठे की मिठाई? वे यार रविंदर, पेठे की मिठाई भी है, खिलवाई ना। अरे चुप हो जा, फिर क्या बीच बुआ वे हैं? लड़ाई शांत हो जान देगा ना। अरे दीदी कहाँ हो? अरे अंशिका, मेरी बहन आ गई। कैसी है तू? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, चला ऊपर चलते हैं। चलो। भाई नमस्ते। बेशरम, किसी को लिहाज ना है। लिहाज की कहा बात है, मैं सारी गलती भाभी की नहीं, मम्मी तुम बीच बोती डोला है। अब कोई रिश्तेदार आवे तो जी हजूर करनी पड़े, राम राम श्याम श्याम। अब बता, चलो मैं दिखवाऊँ तन। आओ सामान लेकर दे उनका, ऐसे सही ना मम्मी, आ जाओ। चाहे जाओ तो मैं अपने घर को हो फैसला।
मम्मी कम ऑन। भाई वो तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुम दोनों ने। ज्ञान अब आगो मजा, अब लगी है ताल तो बढ़िया तरीका था, अब आया मजा तो। सही कह रहे हो चाचा, भैया ज्ञान आपके सामने बैठे, भले ही पूछ लो। हमने तो आपकी तरफ से खड़े होकर भरी पंचायत में बात रख दी। मैंने कहा भैया अगर इस घर में शांति चाह रहे हो, सुकून चाह रहे हो, मोहब्बत चाह रहे हो तो इस अमन को इस घर से ही खा लो। लेकिन हरामिया पूरा तुम्हारी वाली परवरिश मिली हुई है ना जाइल को, तुमने सीख दे रखी है। ये कहता पंचायत की भी शर्म ना करिए उसने। भैया ज्ञान बैठे सामने, ये कह रहा अगर फैसला चाह रहे हो इस पंचायत में तो चाचा खालिद को यहाँ से भगाओ। ऐसे तो पूरा मक्का आ रहे हो, कैसे दबे थोड़ी है। वैसे चाचा तुम्हारा शक बिल्कुल सही लिखो। यू रविंदर और फूलवती ब्याह के नाम पे तुम्हारे पोते को बड़ा बेवकूफ ही रही। देख ले, मैं तो कह रहा पहले ही नो ही जासू पहले ब्याह के नाम पे बेवकूफ बनाया, वो तो गई। अब एक फेरे को अगर मेरे धोरे रहे तो उम्मीद ही हो जाता ब्याह। पर अब मैं लिख के दे रहा हूँ, पक्का देवता पूजेंगे, पक्का। चाचा आज भी तो आई है रविंदर के बड़े लौंडे की साली, आज भी आ गई। पंचा आई नहीं भैया ज्ञान बैग को टाक के काले वाले को, आज भी आई है। तो उसे देख कर जाइल बदल ला, रंग बदल ला, फिर भाभी की तरफ फोन लगा। देखा ना कितने ही रंग बदल लीजो और कितना ही अपने माँ बाप के सिकाई में चल लीजो, गुजारा वहाँ को सोमलाल के धो रही है। चाचा तुम थोड़े दिन चुप लगाए रहो, ये तो अपने आप लेन पे ऐसे आएंगे कि तुम्हारे धोरे खुद नौका कर रगड़ेंगे। भैया हम तो चुप ही है, हम का कैसु कुछ मांगने जा रहे हैं, हमारे धोरे तो बाबा को दिया हुआ बहुत कुछ है। बहुत मौज कर रखी है बाबा ने तो हम। और बता अंशिका, मासी कैसी है? मम्मी तो एकदम ठीक है। दीदी आप बताओ, कल जब मैं आई थी यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लग रही थी? ये लोग इकट्ठे क्यों हो रहे थे यहाँ पे? क्या बताऊँ यार, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ जब से इस घर के अंदर आई हूँ। मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं, बट मेरी सास एक नंबर की चिक चिक, जब देखो तब कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हमेशा लगाए रखती है। और ऊपर से अमन और आ गया, इसने और आग में घी डालने वाला काम कर रखा है। अमन और आ गया मतलब? अरे पहले वो अपने बाबा के पास रहता था, इसकी शादी वादी हो नहीं रही थी, माँ बाप को प्यार उमड़ाया एकदम से, इनको चाहिए अपना बेटा, तो अब वो लेकर आ गए। शादी इसकी हो नहीं रही है, अब देखो क्या होता है। शादी नहीं हो रही क्यों? अरे छिका पड़ा है, कोई दांत नहीं देख रहा इसके। और ये बन गई इस ताली के लिए गरम गरम चाय। चाय लीजिए जी गरम गरम, आप भी लीजिए जी। थैंक यू। और मैं भी ले लेता हूँ। मीनू, ये आपकी बड़ी वाली मौसी की लड़की है क्या? ये मेरी छोटी वाली मौसी की लड़की है। अच्छा, तो साली साहिबा कैसे आना हुआ? कुछ काम है या मतलब ऐसे ही घूमने फिरने के लिए? क्यों जीजा जी भूल गए क्या? आपकी शादी में मैंने ही जूते चुराए थे आपके, और आप इतने कंजूस, आपकी जेब से सिर्फ 101 रुपए निकले। अरे उस समय थे ही इतने मेरे पास। खैर, और कैसे आना हुआ? कुछ काम था मतलब ऐसे ही मिलने जुलने के लिए? अरे जीजा जी मेरे एग्जाम है। आपको याद है जिस कॉलेज में रिया का सेंटर पड़ा था, इस बार मेरा भी उसी कॉलेज में है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज का है। ओ मनु कह रहा भाभी जी। भाभी जी? अरे अपने भाई को किसी डॉक्टर को दिखाओ, मुझे भाभी जी बोल रहा है, इतनी इज्जत। अरे भाई कहाँ में तो यहाँ जगह चप्पल ढूंढ रहा मैं, मन कदी तुम्हारे सामान में रल के आ गई हूँ, चप्पल न पा रही एक। यहाँ ना चप्पल उप्पल, नीचे जा। हाँ तो लिकट रहे हैं फिर। लिकट नीचे, नीचे की लिकट लिकट रहे हैं कैसा है? अरे लिकट जा, नीचे होएगी तेरी चप्पल। अरे तो उतर रहे हैं कैसा? लिफ्ट तो तेल लगवाने राखी जा, मैं बटन दबाते ही पहुंच जाएंगे। तेरा ऐसा नीचे है, नीचे रहिया। लिकट ही रहे हैं। अरे आजा चाय ले ले।
अरे तंसी से और करते मेहतारी लालच कर रही है। किसको अरे ले ले बचा? और ले ले ले। बा 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 आओ ना मजा भर का कटोरा। ऊपर क्या देख रहा है? हम क्या देखते ऊपर, हम तो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ओहो, ऐसे सूर्य नमस्कार होता है? हमारा तो ऐसी हो तुम काले हो, हमारा सूर्य नमस्कार था। चल अंशिका अंदर चल। आजा बेटा सूर्य नमस्कार हो गए तो यहाँ बैठ के पी ले चाय। अरे ऐसा ना मम्मी, मैं तो बस थोड़ा विटामिन सा ले रहा हूँ सवेरे सवेरे। अरे ज़्यादा विटामिन की कमी है, खुराक दे दूँ? अब देख ला मम्मी, तू छेड़ रहा तेरा बड्डा लौंडा, काहे तेरे सिर की दौल में से एक ही रह जाएगा, छिल्ली मार के सिर में फोड़ दूंगा सिर। विटामिन देगा यू। पापे तो मंगा लेती मम्मी, तू पापा कौन कहते फोन कर पापे लिया आगो सूखी चाय प्यार सुबेर सुबेर। बता बाबा के आज का जो हो ना पापे बिस्कट सब चढ़े रहे मेरे, भूख मार रखा हूँ तुमने। कलिया सावधानी के संग देखता रहे इधर उधर। ऐसा आदमी काट के मैंने रख दिया गठिया, उठा के तू ले आधा आधा बांट लेंगे, फोका गन्ना मीठा स्वादिष्ट मजा आ जाए मानसा। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर चाचा सोमलाल देखियो कहीं आना जावे। मैं तो क्या चिंता कर रहा जाए, चील वाली नजरें मेरी देख रहा हूँ चारों तरफ, तू घबराए मत, पहुंच। चाहे सोमलाल आ रहा ना इस टाइम, दोपहरी का टाइम इसीलिए तो चुना, पहुंच भाई। निकाल सामने ही है, तरफ नजर लगाए बैठा ही जो रहूंगा मैं। बुड्ढा आएगा तो इधर से ही आ सकता है बस, और क्या। आदमी फटाफट कर ले काम को। अरे खाना यहाँ कैसे बैठा तू फेरी में? कुछ ना चाहता, थकन सी हो गई, थक गया, पाँव थक गए इसलिए बैठा। अरे जब थकन सी हो रही है तो यहाँ काहे को बैठा, फिर टूवेल पे चल के बैठेंगे तो हाँ पे आराम करेंगे। ना चाचा मैं तो नहीं ठीक हूँ, सुकून मिल रहा। पहुँचो आप, पहुँचो। अरे मैं कहाँ को पहुँचूं? खेत में पानी चल रहा हो यही में, मैं तो पूरे दिन यहाँ ही रहूंगा। अच्छा इसी में पानी कर दिया। हाँ चल 12 पे बैठेंगे, तेरी चाची जो चाय लेके आने वाली है, वहीं बैठ कर चाय पियेंगे। अन्नी कोई न्यूज सोचेगा चोरी करने बैठा दिखे। चलो तो पहुंचो, आ रही हूँ, जरा देर मारूं। चलो देख ले हद कर रहा, चले जाओ। चाचा आदमी अंदर पखाना करने के लिए होगा, उसका इंतजार कर रही हूँ, समझते ना हो यार बात को। अरे तुम दोनों ने भी जो है ना मेरा खेत सड़ा के फेंक दिया कतई है। आ जाओ तो लिए वहां भी, आ जाओ दोनों है 12 पे को। बिल्कुल चाचा, ये वाली बात वाजिब लगी आपकी। आदमी को आते ही धुलवा कर सीधा वहीं लग रहा हूँ, पहुंचो। ठीक है आ जाओ जल्दी। चल भाई चल, खालिद होगा कौन? बे जाए क्या करा तूने, तो अंदर पखाना करने का, गन्ने लेने का। खालिद तो पागल तो ना हो, मैं कहूँगा पकाना करना, तेना कहीं गन्ने कटे रखे उन्हें उठा ला, आधे आधे कर लेंगे। मैंने कब कही तुझसे गन्नों के लिए, तेरे सुनने में फर्क है यार, कोई सुनने में तेरे परेशानी बन रही है। मैंने ये कहा भैया आदमी पहले तू चला जा पखाने के लिए, तेरे बाद में चला जाऊंगा आधा आधा करने के लिए। ये कही मैंने, ये कब कह दिया तू करने लिए हो? बस चोरी करना गुनाह जाए। गुनाह बता रहा हो, 300 चोरी करके ले जा रहे, आधा आधा बांट रहे, जब ना गुनाह करो। आज कैसे जमीन जागत है आज? बे शतुरमुर्ग के अंडे से निकले हुए चूजे के ऊपर भिन भिनाती हुई मक्खी का गूसे निकले हुए गुरबिल्ले, आगे पीछे देख कर ना बोला जाता तुझसे। तू बता लो से चाचा आयो। ओ चाचा, यही नहीं कहीं मौसू गन्ने कटे रखे, लिया भीतर सो।
चाचा अब लाओ मैं कहीं भी लाओ कभी भी चाचा गलती होगी और छोड़ दो। पापा 10 गठिया होगी 10 हेड पर काट दो 15 पूरी करके चलेंगे ठीक है मम्मी। काट के रियान तो अपनी हाँ जी रोटी ले आई हूँ, खाना खा लो। आ रहा हूँ। अरे मम्मी देख एक तो रोटी भी आ गई, भूख लग रही है हमें अभी। अरे पनीर की सब्जी ले आई। हाँ जी पनीर की। देख पनीर की और देख ले चिढ़ा रहे हो पापा। अरे छोड़ो भूख लग रही है, कहाँ कर रहे हो तुम। एक रोटी आ गई यार, समझे करो आओ हम बैठेंगे थक गए। चलो हम भी चल रहे हैं। मम्मी भूख लग रही है, हमारी रोटी कहाँ। बेटा रोटी बनानी पड़ेंगी यहाँ से जाके। मम्मी देख बुरा तो मानिए मत ना, पर यही फायदे हो घर में बहू होने के। अगर आज हम भी भाई थाए होते तो हम भी रोटी खा रहे होते। कुत्ते पहले अपने कर्म सुधार ले, जब तो होएगा ब्याह। थोड़ा बोल ले थोड़ा, कहाँ कर्म खराब है मेरे बेटा के, लाखन में एक है मेरा लाल। अरे माँ भूख लग रही है भूख। जा रे जा, घर को जा कुछ खाने को लिए जाए के। घर में कहा धरो खाने को, मम्मी जाएगी जब रोटी बनेंगी जब आएगा। तू एक काम कर बेटा, घर चला जा और गुड़ छाए लिया जा। हाँ सही कह रही मम्मी, कुछ तालन पड़ेगा। अरे अमन सुनो। हाँ जी आप मुझे बुला रही प्यार से। अरे वो मैं ना अपना फ़ोन घर भूल आई, क्या आप ले आओगे घर जा रहे हो तो? भाई ऐसा तो मैं काई के फोन में हाथ न लगा, तो सबकी प्राइवेसी रहे, पर एक कम हो सके। जैसे कि आप मेरी गैल चली चलो, मोटरसाइकिल आज के खड़ी है तो मैं तुम्हें गाँव में दिखाता हुआ, झोड़ नाले बहुत हैं जैसा कि। अरे नहीं नहीं रहने दे, तू बाद में ले लियो फोन। भाभी जी आप भी कैसी बात करती हो, कोई इतनी दूर से हमारे आज के घूमने आया है और तुम ऐसा बोल रही हो। बिना फोन के पता आजकल कितनी दिक्कत रहती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है इंसान का। जाने दो ना दीदी प्लीज। चल ठीक है चली जा। वेरी क्यूटेस्ट भाभी, बहुत अच्छी है हमारी भाभी। हमारे घर में तुम्हारी मम्मी आ गई थोड़ी झगड़ालू किस्म की। चलो जाओ। देख लो ते। अरे तू यहाँ छोड़, तू आज सांझ को जो है ना सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाई है मोको। ठीक है जी तुम चिंता मत करो। कितनी रोटी लाई है? आप 3 खाते हो तो 3 रोटी लाई हूँ। और तुम्हारे लिए? अरे मैं तो घर से खा के आई हूँ। 1 2 3 ले बेटा रोटी खा ले। मम्मी आपने खा ली। ना बेटा तू खा ले, जो बचेगा मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी आप अपना खाना नहीं लिया, नहीं खा लो। बेटा आज आटा खत्म हो गया है, बस एक ही रोटी बची है, तू खा ले मेरे बच्चे, मेरा तो पेट भरा हुआ है, ले खा ले। क्या हुआ, खाओ खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे बेटा निंदे रे, रोटी ना कम से कम थोड़ा पानी देते, दवाई लेनी वो बेटा। अजी तुम यहाँ काय को परेशान कर रहे हो, हर के सर की 12 चल रही होगी, मैं लेके आ रही हूँ वहाँ से। मम्मी बस अब और नहीं। मुझे क्या देख रहे हो, जो तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है वो करो।
मम्मी माफ कर दे मम्मी। अरे अरे बेटा कहाँ होगा? अरे मेरे लाल, माफ कर दो। अरे उठ जा, अपना दिल छोटा मत कर। बेटा हमने थोड़ी अलग करो, तू अपनी मर्जी से अलग हुआ तू तो। पापा वो पते गलती होगी, अब ना करूँगा गलती कभी भी। बेटा हमारी कोई नाराजगी ना है, तू हमारे साथ रहना तो रह ले, लेकिन तेरी बहू रह लेगी हमारे साथ। मम्मी जी, मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए और मैं इनकी खुशी में खुश हूँ। मुझे लगता है मुझसे भी गलती हुई है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना ना बेटी, गलती अकेली तेरी ना है, गलती हमारी भी है। अगर हम सब मिलजुल के रहे तो यूं न्यारे होने की नौबत ही ना आवे। आज से पहले तू घर की बहू हुई और आज के बाद तू घर की बेटी बन के रहेगी। आ यहाँ को आ। अब हम सब मिल के रहेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है। पापा आप पे भूख लग रही है, मुँह भी लग रही है। हमारे धोरे 3 रोटी है, एक आप ले लेना, एक मम्मी ले लेगी, एक मैं ले लूंगा। तारी गैल रोटी खाए बहुत दिन हो गए मुँह। ठीक है बेटा, चलो। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया मुझे, अंदर तक यूं तोड़ दिया मेरा। मुझ में रहा ना ठिकाना ओ रामा, मुझ में रहा ना ठिकाना। यहाँ का सैंडविच जी, अरे कोल्ड कॉफी बहुत जोर के हैं। अरे यार अमन, तुम यहाँ सैंडविच खिलाने बैठ गए, वहाँ मौसी जी और मौसा जी भूखे होंगे, पहले उनके लिए कुछ भिजवा देते। अरे तुम टेंशन मत ले, उनकी तुम्हें पता ना, अभी हम ताजे ताजे न्यारे हुए। मेरा जो भाई है ना थारा जीजा, ये मुंह को ही भड़बड़िया, दिल को बहुत साफ है। जब तक वहाँ मम्मी पापा भूखे बैठे रोटी खाएगा नहीं, खुद वो होकर रह लेगा पर उन्हें भूखे नहीं रहने देगा। अच्छा, फैमिली तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी। अरे फैमिली तो बढ़िया है ही, हम भी बढ़िया। एक बार पैनी नजर तुम वो घूरो तो सही, बढ़िया ही बढ़िया देखूंगा। बल्कि मैं तो नू कह रहा हूँ, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हूँ तो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा, और कैसे बनूं? अरे मतलब ऐसा ना, ऐसा तो तुम रिश्तेदारी में आ रही हो, मतलब वैसे जैसा डीजे, घुड़चड़ी, नागिन डांस, बारात, फेरे, सिंदूर पिंदूर, बात तरीका तो मतलब सामाजिक तरीका था। समझो बात, पहुंचो आज का जो पहुंचा रहा हूँ। अरे ठीक है, समझ गई, मैं पहुंच गई वहां जहाँ तुम पहुंचा रहे हो। अब एक काम करो, जल्दी से फिनिश करो, दीदी वेट कर रही होंगी घर पे, बहुत डांट पड़ेगी, आज बहुत लेट हो गए। ठीक है जी, जिस तरह जी हम तो कहने में चलेंगे, ब्याह के बाद भी अपनी बहू के कहने में रहेंगे। भाई मैं सुख है जी, हमने तो इसी कहो, ऐसे हमारी मम्मी कहने में चले, हमारे पापा टेंशन फ्री रहता हो, मम्मी जी है टेंशन में। यहाँ भी तो लोग कोल्ड कॉफी है। तुम्हें जांच नहीं पड़ी होगी, पहले मैं अपने बाबा धोर रह रहा, पूरे दिन घर के काम करवाने, चिक चिक बाजी, बुढ़ा लात बजावे, ओ ऐसा नू कर कर लपाड़े मारे। अब पापा मम्मी धो रहा हूँ, जीवन सुखी तक कट रहा। 2 बार ब्याह का योग बनाओ, पर रहेगा कैसे? और अब क्या तुम बोल लगा बहजूड़ी जयराम जी की मिल गई। एक और ले होता मैं मत करे करो, डाइटिंग फाइटिंग बना धरा कुछ भी, खा पी के मोटी हो जाओ। हमारी मम्मी को एक कहना, बेटा बहु सुशील चाहिए मुझे, साफ शुद्ध चाहिए। साफ शुद्ध आप हो, और सुशील की बात आए कि आपका नाम अंशिका बदल कर सुशील धर लूंगा। और अमन और सुशील वही छपेंगे काराडन में, चिरंजीवी अमन, आयु सुशील। ठीक है ना? अब तुम जल्दी खाओ, पहले बातें बाद में करना। ओ लल मामा बुधेड़ो। इंदर बेटा, सिकंदराबाद से जाए के खाद लिए यो, क्या उनमें खाद लगेगा? ठीक है पापा जी चाय। अरे यार, तुमने इतना लेट कर दिया, देखो सब आ गए।
अरे तो लेट होने को पड़ रही है, वो कहा रहो वो लगा हम सब एक हो गए दिखे। मम्मी मम्मी फैसला होगा कहाँ? और कहते तो नहीं चाह मैं कि नारी रह मैं। नहीं नहीं मम्मी, मुझे तो बहुत दुख था भाभी जी से दूर होने का। हमारी भाभी बहुत ही अच्छी है, वो तो आप ही कभी कभी कठोर दिल की बन जाती हो। ढंग में हो जा हरामजादा, ढंग में। अरे मम्मी समझे कर तू, ये जो भाभी की बहन है, इस ब्याह को जुगाड़ लगा रहा हूँ। अब तू देख तन मन तो बटरिंग करनी पड़े, लगा कुछ जुगाड़ देखियो। बेटा मीनू या भी चाय दे दो। ना ना मैं चाय ना पीने का हूँ, चाय पी कर रंग मेरे काला पड़ जाएगा। और देखे तो मम्मी उन्हें को ये भूरी बात, मैं काला किस्ट हो जाऊंगा चाय पी के, तो अच्छा थोड़ी लगा है। सुधर जा, उससे सुधर जा। अरे बेटा मीनू, अगर तेरी मौसी की लौंडी असूया के ब्याह की बात चल जा तो कैसे रहेगी? मम्मी जी आपको ये अंशिका ही बताएगी। शर्मागी मम्मी, मैंने ये बात पसंद है तुझे। तू भी मम्मी दिखाई देगा तू था। लुड्डो का होएगा हमारा औलाद से उम्मीद ही, पहले तो वाह ने धोखा दे दियो, फिर उम्मीद बढ़ी पोते थे, अब वो भी नालायक निकली आया, वो भी धोखेबाज निकलो। ए बाबा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं होंगी ना, मैं करूंगी थारी सेवा। बेटा तेरा तो मैं 1-2 साल में ब्याह करूंगा, तू तो पराए घर की अमानत है। बाबा अगर मैं पराए घर की अमानत होती तो मैं पराए घर में ही ना पैदा होती। मैं थारी पोती हूँ, मैं यही घर में रहूंगी। तुमने मैं इतनी बड़ी कर दी पाल पोस के, अब मैं थारी देखभाल करूंगी। देख ले बुड्ढा देख ले, ये होवे बेटी, और तेने सदा अपने वह पोते पे लाड दिखाया, वहाँ को ध्यान रखो। अब देख रहा है बुढ़ापे में कूड़ को मारो, कूड़ सेवा कर रहा तेरी। देख भाई सुन, न्यू कहवे है इंसान के नसीब में जितने पल खुशी के लिखे हुए वे वहाँ मिले, और जितने पल तकलीफ के दुख दर्द के लिखे हुए हैं ना, वे भी वहाँ भोगने पड़े यही धरती पे, यही जन्म में। ये जो दुख दर्द हमें मिल रहे हैं ना, ये सब तेरे खराब कर्मन की वजह से मिल रहे, समझ का ना। जब तक डोले है ना उन रघबीर या शिल्पा डोयर के पीछे। अरे डंकनी, तोते तो सुख दुख की बतलानी भी गलत है, हरदम उल्टी बोले, हरदम उल्टी। सच बोलूं मैं सच, कड़वा लगे है तेरे। अंशु बेटा सच सच बताइयो, झूठ मत बोलियो कतई भी। अमन यही ने भगाया ना घर से। ए बाबा तुम नहीं तो भगाया अमन। 1-2 साल तो मैंने गलत कह दी, इन्हीं जाड़े में तेरा ब्याह करूंगा। माजी देख लो बाबा, मेरी तो अभी कुछ भी उम्र ना ब्याह के, अभी तो मैं पढ़ना निकला, अपने पैरों पे खड़ा होना है। बेटा तू घबरा मत ना कतई भी, तेरी दादी अभी जिंदी है, मरी ना है। यहाँ के जैसे ने तो कितने ने कच्चा चबा जाऊंगी मैं अभी। तू अपने घर में यही रहे, मजे काट तू इतने। ये कुछ भी कहवे सुने मत ना कतई भी, एक कौन से सुन दूसरे से काट दे। हाँ तो कोई दिक्कत ना, कोई बात ना, सबसे पहले तेरा ही कलेश काटूंगा। जब तो चलेगी या सोमलाल की घर में, पहले तो ये मारूंगा। क्या होगा बाबा, किसे मरने मारने की बात कर रहे हो? ए भाई बाबा न्यू कह रहे तेरे यही साल ब्याह कर देंगे, लेकिन वो भी ना करना ब्याह। है बाबा क्यों तंग कर रहे हो यार, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है ब्याह की अभी सुई। अरे मो ना हो रही चिंता, दिमाग खराब करने को तू और आ गो। समाज के 4 लोगन की चिंता हो रही है मो, वे कहा कहेंगे कल को सोमलाल ने अपनी पोती को ब्याह भी तक भी न करो, कौन जवाब देगा उन्होंने। अरे वाह बाबा, बड़े महान हो तुम भी, और तुम्हारे समाज के वे 4 लोग भी। बाबा एक बात बताओ, जब ये पैदा हुई ही तो दर्द हमारी मम्मी का हुए या तुम्हारे समाज के उन 4 लोगन का हुए? तुमने जब यहाँ कोई स्कूल में एडमिशन करवाया हो, इतनी सारी फीस गई ही, तुमने जमा करी या समाज के उन 4 लोगों ने जमा करी? और छोड़ो बाबा, पिछली साल या का डेंगू बुखार हुआ, 15 दिन अस्पताल में रही हो, अस्पताल के पैसा तुमने जमा करे या तुम्हारे समाज के उन 4 लोगों ने जमा करे? बाबा भूल गए, याद है? इतना सा बकरी का दूध चाहिए हमें या कोई इतना सा? तुम्हारे समाज के उन 4 लोगों में से एक ने 100 रुपया का दूध दिया, इतना सा तुम्हें याद रहेगी? मुझे याद है बेटा, सब याद है मो, सब याद है, सब याद है मो।
अरे तो बाबा जब सब याद है तो यहाँ की खुशी का गला घोट कर समाज को उन 4 लोगों ने खुश करने में क्यों लग रहे हो? सब एक दिन का खेल है बाबा, बस से एक दिन का। मंडप सजेगा, ये दुल्हन बनेगी, तुम्हारे समाज के 4 लोग आएंगे, दावत खाकर चले जाएंगे। बाबा देखो माफी चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर बाबा शादी ब्याह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी जब करो जब वाकू बेटी तैयार हो। 4 लोगन की खुशी के चक्कर में अपनी बेटी की खुशी इनको गला घोटना हो तो सही ना हो ना बाबा। अरे बाबा खूब बढ़िया शादी करेंगे यहाँ की, पर जब करेंगे जब ये वाकू खुद तैयार होएगी। अभी तो पढ़ लिख रही है ना बाबा, पढ़ लिख लन दो। जब पढ़ लिख लेगी और यूँ शादी करना चाहेगी, धूम धड़ाके से बढ़िया शादी करेंगे, फिर तुम समाज को उन 4 लोगों ने बुला लियो। खून मना कर रहे हो। ठीक कह रहा हूँ बेटा, समझ गो मैं तेरी बात से सहमत हूँ। पर मैं तो एक बात बता, तू तो अपने माँ बाप के धोरे चला गयो, तो ये अपने बूढ़े बाबा की याद कैसे आई है? बाबा मैं किसे लेकर आया हूँ तुमसे मिलवाने को? मिलवाने के लिए आयो? किसे? बुला रहा हूँ बाबा। अंशिका, अंशिका आ जाओ। ये बाबा बैठे। बाबा बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये मेरी माँ जी हैं, ये सिस्टर है। नमस्ते माँ जी। अमन बेटा कौन है यू? माँ जी यू जी जो है ना जी, माँ जी ये जो भाभी है ना उनकी मौसी की लड़की है। अच्छा हाँ बेटा, ठीक है तू? हाँ जी बाबा जी। ठीक है बेटा, मैं तो कुछ चाय बना के लाऊं तन। ठीक है माँ जी, बैठो बैठो बैठो। कुपेला ए भाई, तू यार हम मिलवाने को लेकर आयो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों लायो ये बहुत बड़ी बात है। वो बाबा जी दरअसल बाबा जी जो है ना जी, बाबा जी मम्मी जो हमारी नू चाह रही है कि इनसे मेरा ब्याह हो जावे, मतलब कि। अच्छा अब समझ में आई मेरी में। तू हज के पढ़ो कहे कुए अपने माँ बाप के हज के ब्याह के लड्डू के चक्कर में है नी? हाँ ऐसी कोई बात ना बाबा जी। ए बेटा तू सारी बात छोड़, मो तू न्यू बता, ये जिनावर पसंद है तो? देखो बाबा जी, अभी तक तो मैं कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैंने बाहर खड़े होकर अमन की बातें सुनी तो मुझे ये भी और इनकी सोच भी बहुत अच्छी लगी। अमन अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात कहना चाह, कहो जी बेधड़क कहो। हमारे बाबा तो बहुत फ्रैंक व्यक्ति है, कह दो आप, कहो। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों, क्या परेशानी बनेगी? कुछ बुरा लगा क्या? नहीं नहीं पागल, मैं अभी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। वहाँ सब लोग थे तो इसलिए मैं अपनी बात बोल नहीं पाई, लेकिन अभी मैंने जब तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे लगा ये सही टाइम है। बहुत बढ़िया डिसीजन बेटा, बहुत बढ़िया डिसीजन तुम्हारा। और बल्ले ज्ञानी, और बल्ले यही बार रह रहा तू आज के तेरा ब्याह हो जाएगा ज्ञानी। और बल्ले ज्ञानी है ज्ञानचंद। हाँ बस बाबा बस, ज्ञानी और जलील मत करो। देखो हंसिका, मतलब मोना, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। तुमने सही करो, सब ब्याह होने से पहले कह दी। तुम्हारी बात सुन के देखो मेरा दिल तो टूटो, पर इतना भी ना टूटा कि मैं जी ना पाऊंगा। यूँ पहली बार ना हो जब मेरा ब्याह हो तो रहेगो। बहुत बेर हो लिया मैं ऐसा जलील। और मैं अपने ब्याह की इतनी ज़्यादा चिंता भी ना हो। मेरे ब्याह की चिंता तो मेरे बाबा ज़्यादा, और इनके समाज के कोई 4 लोग हैं। मैं तो उनसे आज तक मिला भी ना हूँ, उन्हें ज़्यादा। तो वो तो अच्छी लगी तुम्हारी बात। पढ़ लिख के अगर कुछ बनना चाह रही हो तो बेस्ट ऑफ लक। और देखो मैं तो यूँ ही कहूँगा, जब भी शादी करो, जिससे भी शादी करो, किसी के जोर दबाव में मत करियो।
और जब करेंगे जब तुम उसके लिए बिल्कुल तैयार हो। बाकी तो रिश्तेदारी है ही, मिलना जुलना चलता रहेगा, हम भी जोर लगाते ही रहेंगे। चलो तुम्हें छोड़ दूं गेट तक। अमन सुनो, अभी तुम जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो। अगर तुम अभी मुझे बाहर तक छोड़ने गए तो फिर तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगे। अपना ध्यान रखना। एक थी वो जो दिल के करीब थी, लगता है मुझको वो मेरा नसीब थी। हाथों में हाथ था वो कल तक जो मेरे, आज वो हाथों की मेरी बस एक लकीर थी। जो खास था वक्त वो निकल गया मेरे हाथ से, रेत यूं फिसल गया मेरे हक में नहीं है ज़माना। ओ रामा हक में नहीं है ज़माना। दूर हो गया मैं प्यार परिवार से, यादों के उस छोटे से संसार से। दिल के कोने में सब आज भी हैं मगर रास्ते अलग हैं थोड़े बस इकरार के। बाबूजी होगो गाना खत्म, होगो हो तो न्यूक आ जाओ। बहुत दिन अपने माँ बाप के घर तुमने टाइम काट लियो, होगा तुम्हारा बिहाव। 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और अब का ब्याह की जिम्मेदारी वो पे। न्यूकू आजा, चल भीतर को जल्दी। परेकू चल ले, परेकू मेहंदी ना लग रही पावन में।